कमेटी की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भड़क गए। दरअसल कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और इन तस्वीरों पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। तो लक्ष्मण सिंह को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी तेज तर्रार नेता है और जब भी कुछ गलत अपनी ही पार्टी के अंदर पाते हैं तो उसे लेकर वो आवाज उठाते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वो लिख भी देते हैं। इसके चलते कई बार सियासत में उनका नाम काफी चर्चाओं में भी रहा है। गर्मा जाती है सियासत इनके बयानों के चलते। और अब जब पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुलाई गई थी तो इस दौरान कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, इन पर उन्होंने सवाल किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया साहब। अब बड़ा सवाल है कि वाकई में क्यों लक्ष्मण सिंह को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसके चलते लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर ही खुलेआम अपनी बात भी लिखी। एआईसीसी की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मण सिंह के ना बुलाने के बाद उनकी नाराजगी और ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस में लगातार वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह का हो रहा अपमान और यह अपमान दिग्विजय सिंह के इशारे पर हो रहा है। लक्ष्मण सिंह कई बार अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखा चुके हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं बुलाया जाता। पुत्र आगे बढ़े इसलिए अपने भाई को पीछे कर रहे हैं। और वही लक्ष्मण सिंह जी चूंकि वरिष्ठ होने के बाद भी 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी वो मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने वीटो पावर लगा के अपने पुत्र को स्थापित करना चाहा। तो लगातार कहीं ना कहीं उनको अपमानित भी किया जा रहा है। उनको किनारे लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और वही लक्ष्मण सिंह जी कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना भी दिखा रहे हैं, इसलिए उनको भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में दुकान के बाहर संचालकों का नाम लिखने की बीजेपी की मांग पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह भेदभाव का मैसेज देने वाली मांग है। उनकी माने तो महापुरुषों ने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन और अब नफरत और घृणा फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखने का नियम है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पर होगा कि प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूं, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में है। और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत घृणा और छुआछूत की भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात करते हैं। दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने की बीजेपी की मांग पर जीतू पटवारी की आलोचना करने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि नाम और जाति व्यक्ति की पहचान होती है और यदि अपनी दुकान पर उसे अब नाम लिखने को कहा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म के आधार पर राजनीति की है, लेकिन अब उन्हें जाति धर्म के नाम पर भी वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। क्या है साहब, जिसका जो नाम है उसकी वो पहचान है। और ये आदेश कोई मुसलमानों और के लिए थोड़ी है, ये तो सर्व समाज के लिए। हिंदू को भी अपना नाम लिखना है, मुसलमान को भी लिखना है, सिख को भी लिखना है, ईसाई को भी लिखना है। आखिर पहचान छुपाकर आपके इरादे क्या हैं? जिनके नेक इरादे नहीं होते वही इस प्रकार की बातें करते हैं और भागते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आग लगाने की काम करती आई, दंगे फसाद करने का काम करती। बागियों को लेकर एमपी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के माने तो जिसने भी कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, ऐसे व्यक्ति को अब कांग्रेस में जगह नहीं दी जाएगी। अगर किसी को दोबारा पार्टी में वापस लेना ही है तो जब तक जिले से अनुमति नहीं मिलती तब तक उसे पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बाकायदा कमेटी बनाकर जिला और ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग के बाद ही उस व्यक्ति की पार्टी में वापसी का फैसला पार्टी करेगी और उसके बाद उसकी वापसी हो पाएगी। हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह
कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी और कि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहां से अनुमति मिलेगी नीचे से, जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। और खबर श्योपुर से, जहां गांव में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बनाया बंधक। वन विभाग ने ग्रामीणों के बंधन से मगरमच्छ को मुक्त कराया। मुक्त कराकर मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। देहात थाना इलाके के बिलवाड़ी गांव का ये पूरा मामला है। बता दें कि पिछले 1 महीने में तीसरा मामला है जब मगरमच्छ गांव में घुसा है। बालाघाट में बरसात के बाद दलदल में तब्दील हुई कच्ची सड़क को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। खैरलांजी के कन्हड़ गांव के लोगों ने कीचड़ से भरी सड़क पर धान की रोपाई कर दी। ग्रामीणों की माने तो कच्ची सड़क के चलते बरसात में काफी परेशानी होती है। स्कूल और आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चे भी कीचड़ के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी नहीं जा पाते। ग्रामीणों ने धान रोपाई कर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पंचायत सड़क नहीं बनाती है तो उग्र आंदोलन होगा। नहीं होगा ना, मोहरा महीना ये बाकी वो सब दिखा देंगे। हाँ, ये स्कूल भी दिखा। ये जो है ना, ये मजदूर सब है ना, पूरे बेरोजगार रहे। बच्चों को लेने जाती तो बच्चों के माँ बाप यहाँ जब कीचड़ होने की वजह से बच्चों को भिजवाते नहीं है। मुझे खाली हाथ आना पड़ता है। जब मैं यहाँ से जाती तो बिना चप्पल के जाना पड़ता है। एक बार तो मैं यहाँ से फिसल के गिर गई थी। क्या चाहते हैं आप लोग? ये कम से कम रोड अच्छी से बने और हमारे बच्चों का आवागमन अच्छे से हो। ये रोड की समस्या अगर दूर हो जाएगी उसके बाद में फिर सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। लेकिन सबसे हमारे लिए कठिनाई का सामना यहाँ से करना पड़ रहा है हमको। यहाँ से अभी हमारे ये रोड के उस पर 8-10 मकान के लोग जो टोली बनी है उनको बेचारों को दुकान आने की समस्या। यहाँ पर स्कूल भी है बोलते, तो कौन कौन से गाँव के बच्चे आते हैं जिनको परेशानी होती है? पतंगी के बच्चे आते हैं, वो स्कूल आना उनका बंद है। ये टोली पर 10-20 बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे, ये भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनका पूरा भविष्य खराब हो रहा है। सबसे बड़ी भारी समस्या तो हमको रोड की है। मध्य प्रदेश के उजाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंचायत कर्मी के खिलाफ सरकारी राशि का दुरुपयोग कर 17 लाख के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने विभागीय कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार की राशि भरपाई के लिए आदेश जारी किया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ग्रामीणों पर आरोप लगा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन अब शिकायत वापस कराने का अनर्गल दबाव बना